नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आज मैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ट्रिपल सी का जो भी बच्चा एग्जाम देना चाह रहा है 2023 में, वह उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। हम इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों, देखिए इसमें पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर जो है, द चैप्टर्स इंक्लूड्स है व्हाट इज कंप्यूटर। दोस्तों व्हाट इज कंप्यूटर हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और दूसरा करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, इट्स एप्लीकेशंस है, बेसिक ऑफ हार्डवेयर्स है, सॉफ्टवेयर एंड प्रॉपर्टीज है, और अभी आपका सॉफ्टवेयर आईटी गैजेट्स है, देयर एप्लीकेशंस है। ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशंस ये जितने भी हैं आपके इस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम्स। दोस्तों इनका ये कहना है कि जो कंप्यूटर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो होता ही होता है, लेकिन जो भी आपको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन देता है वो अकॉर्डिंग टू सेट इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। दोस्तों जो भी प्रोग्राम्स में सेट किया गया होता है उसी के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन कंप्यूटर देता है दोस्तों। ठीक है, पहले से सारी चीजें सेटअप होती हैं, तभी जाके आपको इंफॉर्मेशन कंप्यूटर देता है। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। दोस्तों यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो भी आपका एबिलिटी और स्टोर है और रिटायर एंड प्रोसेस डाटा है, जो उसको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका द term computer is derived from the Latin word computere which means to calculate। दोस्तों ये बोला गया है जो कंप्यूटर हमारा जो शब्द आया था वो लैटिन वर्ड से आया था कंप्यूट से। ठीक है दोस्तों, इसमें यही बोला गया है। नेक्स्ट में टॉपिक है आपका द बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर टू एक्सेप्ट द इनपुट प्रोसेस एंड द इनपुट आउटपुट एंड द स्टोर डाटा। ठीक है दोस्तों, इसमें है कि जो कोई भी फंक्शन है कंप्यूटर का, उसमें क्या करता है, पहले इनपुट हम लोग कोई दर्ज करते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद यहाँ आउटपुट दे देता है। आउटपुट का मतलब समझ रहे होंगे दोस्तों, जो मान लीजिए कि इनपुट में मान लीजिए हमने 2+2 अगर हमने इनपुट किया कंप्यूटर में, तो क्या होगा, वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके बता देगा कि 2+2 क्या होता है, 4 होता है। जो 4 आया है दोस्तों, ये क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी हमें आउटपुट दिया है दोस्तों, उसको क्या कर देता है कंप्यूटर, स्टोर डाटा कर लेता है। डाटा को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक व्हाट इज कंप्यूटर। क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, तो हम जान लेते हैं। जनरली कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर है, जनरली में हम लोग जो कंप्यूटर है और कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन नहीं होता तो ये हमारा कंप्यूटर पूरे तरीके से नहीं बन पाते। इसीलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होना जरूरी होता है। और विच कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यहाँ आप डाटा को इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए सम टर्म्स यूज्ड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, डाटा की अगर बात की गई है, डाटा ठीक है दोस्तों, अनप्रोसेस्ड आउट फैक्ट्स एंड फिगर्स लाइक नंबर्स, टेक्स्ट ऑन पीसेज ऑफ पेपर्स आर नोइज डाटा। दोस्तों हम कोई भी चीज अगर हमने फाइल बनाई, चाहे वो MS वर्ड में, चाहे MS एक्सेल में, चाहे कोई भी हम MS ऑफिस में अगर हम कोई डाटा को लिखते हैं और उसको सेव करते हैं, तो जो सेव होता है, जो हमारी फाइल्स होती है, वो हमारी डाटा होती है। ठीक है दोस्तों, वो जो डाटा होती है उसको हम डाटा को कहीं भी स्टोरेज में सेव कर देते हैं। डाटा समझ गए होंगे, डाटा क्या होता है। प्रोसेसिंग होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब यह है कि प्रोसेसिंग वो होता है कि किसी भी चीज को हमने इनपुट किया, मान लीजिए कोई वर्ड हमने डाला और उसका डायरेक्ट उसने दे दिया प्रोसेस करके, तो उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हमने 5 डिवाइड और 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो यहाँ क्या किया, उसने प्रोसेस किया। जैसे हम एंटर मारते हैं तो वहां प्रोसेस होने लगता है। जैसे हम प्रोसेस करता है तो सीधे आपको रिजल्ट दे देता है। जो रिजल्ट देता है वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। जो प्रोसेस बीच की जो प्रक्रिया रही वो क्या होती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, informations when data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to be useful, then it is called information। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन वो चीजें होती हैं कि डाटा में हमने कोई भी प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइज किया, स्ट्रक्चर बनाया, चाहे प्रेजेंटेड की, चाहे कॉन्टेक्स्ट बनाया। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। मान लीजिए कोई भी चीज के बारे में हम बता रहे हैं तो आपको क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी होती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्शंस। क्या है, इंस्ट्रक्शन।
इट इज अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। अब कह रहा है कि जो हमारे यूजर, हम लोग जो यूजर है, हम मान कोई भी कंप्यूटर को अगर यूज कर रहा है, चला रहा है, ऑपरेटर जो होता है वो क्या कहलाता है, यूजर कहलाता है। लेकिन ये जो कंप्यूटर आपका बना हुआ है वो किससे बना है, कंप्यूटर लैंग्वेज से बना है, समझ रहे हो दोस्तों। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्राम, हम लोग जान लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, ठीक है। प्रोग्राम, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। मतलब किसी भी हम टास्क को अगर हम कर रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए हमने कोई सा भी वर्क कर रहे हैं, चाहे हम एक्सेल में हो, चाहे सीटे बना रहे हैं, तो हम सीधे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि हमने जो कंप्यूटर जो जिसने बनाया है, जो प्रोग्रामिंग किया है, वो प्रोग्रामिंग किया है इस तरीके से कि इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो प्रोग्रामिंग होने के जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर हमको रिजल्ट देता है। अगर वहां पे मान लीजिए प्रोग्रामिंग कुछ गलत हो गई है, 2+2 का मतलब 6 अगर प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो वहां पे आपका कंप्यूटर क्या जवाब देगा, 2+2 क्या होता है, 6 होता है। वहां गलत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसीलिए प्रोग्रामिंग जो भी होती है पहले उसकी जांच होती है, उसके बाद प्रोग्रामिंग इस पे सेट की जाती है कंप्यूटर्स में। और कंप्यूटर में पहले ही सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी गई होती है, तभी हम लोग उस पर वर्क करते हैं दोस्तों। समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे सारा टॉपिक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये है, आप समझ लीजिए कि ये मॉनिटर है। ये आपका मॉनिटर हो गया, आप देख ही रहे हैं फिगर्स में। ये आपके स्पीकर्स हो गए, ये आपके कीबोर्ड्स हो गए दोस्तों, ये आपके सीपीयू हो गए, और ये आपके माउस हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सारे गैजेट्स को मिला के एक क्या बना है, कंप्यूटर। क्या बना है, कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। समझ गए होंगे इतना, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जनरेशन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें। जनरेशन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर जनरेशन क्या है, वो एयर में कौन सा आया था, स्विचिंग डिवाइस क्या थी, स्टोरेज डिवाइस क्या है, स्पीड मेजर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लैंग्वेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स करने के लिए, तो आप यूज करके वीडियो को और आप नोट्स बना लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहाँ जान लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है, जनरेशन नंबर फर्स्ट, जो 1940 से लेके 1956 के बीच में फर्स्ट जनरेशन आया था, जिसमें इसका स्विचिंग डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है दोस्तों। स्विचिंग डिवाइस क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। स्टोरेज डिवाइस क्या था, मैग्नेटिक ड्रम्स था, ठीक है दोस्तों। क्या था, मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक। स्पीड जो मेजर था वो मिली सेकेंड था, मिली सेकेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। लैंग्वेज जो आपकी थी मशीन लैंग्वेज थी, बाइनरी नंबर 0 एज एंड 1, ठीक है दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक इसका रहा, फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था, जनरल लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब लार्ज अमाउंट हीट मतलब बहुत ज्यादा ये हीट हुआ करता था। नॉन पोर्टेबल अनरिलायबल मतलब अनपोर्टेबल मतलब ये ज्यादा छोटा नहीं हुआ करता था, बहुत बड़ा हुआ करता था, पूरे रूम में आता था, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन था यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पज, एग्जांपल इनिक, यूनिवैक एंड ईडीवैक ईटीसी, ठीक है दोस्तों। ये आपके एप्लीकेशंस हो गए। अब देखिए सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में आपका ये 1956 से लेके 63 तक ट्रांजिस्टर्स आया। स्विचिंग डिवाइस क्या था आपका, ट्रांजिस्टर, जो 1956 से लेके 1963 के बीच में आपका ट्रांजिस्टर चला। जो कि स्टोरेज डिवाइस क्या था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी था। क्या था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। स्पीड मेजर जो था आपका माइक्रो सेकेंड था स्पीड मेजर, और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे था टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ओएस, ठीक है दोस्तों। मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम ये होता है कि हम मल्टीटास्किंग मतलब कोई सा भी हम काम कंप्यूटर पे कर सकते थे जब हम 1956 और 1963 में ट्रांजिस्टर आया, ठीक है दोस्तों। लैंग्वेज आपकी रहेगी असेंबली लैंग्वेज रहेगी और हाई लेवल लैंग्वेज होगी, ठीक है दोस्तों। फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा मोर रिलेबल एंड लेस फोन टू हार्डवेयर फेलर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोर्टेबल एंड जनरल लेस अमाउंट ऑफ हीट एंड स्मॉलर इन साइज। इसमें क्या हुआ था, जब 1956 में आया और 63 ट्रांजिस्टर आया, तो इसमें हमारी कुछ जो डिवाइस थी वो थोड़ा छोटी हो गई और ये हीट कम हुआ करती। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यही रहा, ठीक है दोस्तों। यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, एग्जांपल NCR 304, IBM 1401 और IBM 1000 etc, ठीक है दोस्तों। ये आपके एप्लीकेशन थे। थर्ड जनरेशन जब आपका आया दोस्तों 1964 में से लेकर 1971 तक रहा, इंटीग्रेटेड सर्किट रहा, ICS इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है दोस्तों। स्टोरेज डिवाइस आपका रहा मैग्नेटिक कोर एंड मेन स्टोरेज। उसके बाद आपका स्पीड मेजर रहा नैनो सेकेंड्स में आपका स्पीड मेजर होने लगा दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रियल टाइम सिस्टम है,
लैंग्वेज आपका हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएंगे, और करेक्टरिस्टिक आपका कंज्यूम लेस पावर्स, हाईली सॉफ्टलिस्ट एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, फास्ट एंड मोर रेलेवेंट, और इसका फास्ट और इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया। और एप्लीकेशन में आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पीडीपी 8, पीडीपी 11, आईबीएम 360 इट इज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में 1971 1971 से लेके और प्रेजेंट तक ये है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर एंड मेमोरी विंचेस्टर, ठीक, पिको सेकेंड्स, वहां पे नैनो सेकेंड्स में हो रहा था, यहाँ पे पिको सेकेंड्स में होने लगा था दोस्तों। उसके बाद आपका टाइम शेयरिंग एंड नेटवर्क GUI इंटरफेस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका पास्कल, एडा, कोबोल एंड फोर्ट्रेन आई, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोर reliable and portable, this generation leads to better communications and resource sharing, cheapest among all generation, ठीक है दोस्तों। मतलब इनका कहना है कि ऑल जनरेशन से ज्यादा धीरे धीरे ये लोग इम्प्रूव करते रहे, ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आप ये 43 से 41 दिसंबर, डेट 10 अप्रैल, ठीक है दोस्तों, सेकेंड ETC, मतलब जितने भी आप लोग के इसमें परिवर्तन कंप्यूटर्स में आते गए उस तरीके से इन्हें जनरेशन चेंज करते गए। फिफ्थ जनरेशन में देखिए दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन में आपका क्या रहा, प्रेजेंट एंड बैंड, सुपर लार्ज स्केल हो गया इंटीग्रेटेड, SLSI चिप्स और बायो चिप्स हो गया, ऑप्टिकल डिस्क आप करोगे, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, नेचुरल लैंग्वेज हो गया, एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड ग्राफ्स, एबल टू सॉल्व हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, एबल टू यूज मोर देन 1 CPU और फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्जाम्पल में आपको होगा रोबोटिक्स। दोस्तों ये आपका जनरेशन था और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर था, जिसमें आप लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें जब कब कब आई हैं जनरेशन।